हे प्रभु तुम है, संभाल लेना। ठीक है, लिखो सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन इधर है, चल तो रहा है। किधर नहीं दिखेगा? अच्छा इधर है क्या? पेन बड़ा लूं? रुको अभी, पेन का साइज बड़ा करना है। लोग वीडियो देखेंगे तो सोचेंगे क्या कर रहे। अच्छा ये नहीं है, ये ठीक लग रहा है मुझे, ये ठीक है ना? अरे ये, अरे रुको अभी, अभी अपन सीख जाएंगे, आप टेंशन मत लो। अपन बरस से लिख देंगे तो बरस बरस से लिखते नहीं क्या? ये लिख रहे हैं ना, चल रहा है ना यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ चलो लिखो। हाँ यहां से क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ए है, ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 12 दिन में करता है, और बी क्या करता है उसी कार्य के, अच्छा चलिए, ए किसी कार्य के 1/3 भाग को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है, और बी उसी कार्य के 2/3 भाग को, बी उसी कार्य के 2/3 भाग को कितने दिन में करता है? बी उसी कार्य के 2/3 भाग को करता है आपका 9 दिन में। तो आपको यह बताना है कि दोनों मिलकर के, ए और बी दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। स्टार्ट करो। लिखो 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 लिखो। नया नहीं है, विविध प्रकार के प्रश्न करने हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे अपन। हो रहा है आपसे? देखो अब इसमें आपको करने में थोड़ी बहुत तकलीफ आ रही होगी, तकलीफ आने की वजह बता देता हूं। देखो आपने यहां तक तो लिख दिया कि 36 और इधर लिख दिया 27/2, लेकिन एलसीएम नहीं आ रहा है। तो आपको बता दूं कि इसको किससे गुणा कर दो? 2 से। तो इसको भी किससे करना पड़ेगा? 2 से। अब आपका क्या बन गया? अब देखो ए इधर कितना दिनों में बन गया? ए बन गया आपका 72 डेज में करता है, और ये कितने दिनों में करता है? बी करता है आपका 27 डेज में। तो 72 और 27 का एलसीएम कितना आएगा? 72 और 27 का निकालो, वो आएगा आपका यहां पर टोटल वर्क में। समझ में आई बात? अब करो। चलिए ए कितने दिनों में कर रहा है आपका? 72 दिन में। ए 72 दिन में, और बी कितने में कर रहा है आपका? 27 दिन में। बी कर रहा है आपका 27 दिन में। अब 72 और 27 का एलसीएम निकालो, कितना आ रहा है? 72 और 27 का निकालो ना, साइड में निकालो अपने, क्या इधर निकाल लेते हैं। इधर 72 और इधर क्या लिखो आप? 27। तो सबसे पहले 2 से करो, कितना जाएगा? 36 और 27। फिर 2 से करो, कितना जाएगा? 72 आएगा। 72 कैसे आएगा यार? 27 का जाएगा ही नहीं ना, 18 है, फिर 27, फिर 2 का कर लो, कितना गया? 9 और 27। फिर और 2 किसका? 3 का। तो कितनी बार गया? 3 और 9। फिर 2 आप 3 का, तो ये कितना हो गया? 1 और 3, और फिर 3 का, तब जाके 1 1। अब देखो 3 3 9, 9 3 27, 27 2 54,
54 2 108, 108 2 216। तो आपका टोटल वर्क कितना हो गया? 216। और नीचे इधर है ए और इधर क्या है आपका? बी है। अब देखो ए कितना था आपका? 72 और ये कितना है? 27। तो 216 में 72 का भाग दो, कितनी बार जाएगा आपका? कितनी बार जाएगा? देखो 72 का ये जाएगा आपका 3 बार, इधर जा रहा है 3 बार, और इधर कितनी बार जा रहा है? ये जाएगा लगभग 8 बार, मेरे ख्याल से 8 बार जा रहा है। ठीक है, ये गया 8 बार। अब मैंने पूछा क्या है कि दोनों मिलकर के, मतलब ए और बी दोनों मिले, तो ये कितने हो गए? 8 और 3 11। तो ये हो गया आपका 216/11। तो ये पहले गया 1 बार गया भाग 11, और पीछे कितने बचे आपके? 10 10 106। 106 में कितनी बार जाएगा? 106 में आपका जाएगा 9 बार, तो 19। अब कितना बचा? 7। 19 सही, सॉरी 1 सेकंड रुकना, ये 19 सही 7/11 दिन में। ठीक है, 11 दिन ये होगा आपका। ये जूम भी होता है क्या यार? कैसे होगा? नहीं मुझे पता चला, लेकिन हुआ कैसे ये पता नहीं चला। अच्छा, इससे ये होता है, और शायद इससे ऐसे नहीं, नहीं ऐसे किया तो हुआ यार, ऐसे करने पर वापस हो ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, 19 से 7/11। आज पहला ही दिन है। चलो अगला देखो, एक क्वेश्चन है और। अब ऐसा क्वेश्चन आज तक आपने पहले नहीं देखा था ना, जिसमें दिनों को ऐसे मेंटेन करते हैं। अब मैं एक चीज बताता हूं, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना। समझ में आ रहा है कुणाल? ये कैसे किया था? नीचे दिनों में जब ऐसा दिखाई दे, वरना ऐसा एग्जाम में आते तो आप छोड़ने की कंडीशन में रहते कि यार इनका एलसीएम क्या लूं। अब मैं एक चीज बताता हूं, उस पर ध्यान देना। देखो, जैसे मैं इधर लिखता हूं आपका ए, और इधर लिखता हूं मैं आपका बी, ठीक है। अब यहां पर समता लिखी हुई है 1, और यहां पर जैसे समता आ गई आधी मान लो। अब आपसे पूछे क्या करें, तो मैं बता दूं, आप जो समता होती है, समता को समान चीज से गुणा कर सकते हो, और समान चीज से क्या कर सकते हो? भाग। ये दो काम आप कर सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, समता में कुछ भी जोड़ नहीं सकते, और समता में से कुछ भी घटा नहीं सकते। बात आ गई समझ में? तो इसके लिए आपको स्पेशली नोट डाल के लिखना है। नोट डाल के लिखो, लिखो टाइम एंड वर्क। धीरे धीरे हाथ जम रही है, मन लाग रही है, फील हो रही है ना। लिखो, नोट डाल के लिखो, समय तथा कार्य के प्रश्नों को, समय तथा कार्य के, समय तथा कार्य के प्रश्नों को हल करते वक्त, क्या करते वक्त सिद्धार्थ? हल करते वक्त। सिद्धार्थ आज उदास है, क्या हुआ सिद्धार्थ? सिद्धार्थ कहेगा कि कुछ नहीं होते हुए भी इतना बदनाम हो गया, लोग तो लफड़ा होते हुए भी नहीं होते, साइलेंटली घटनाओं को अंजाम दे देते। लिखो, लिखो, समय तथा कार्य के प्रश्नों को हल करते वक्त क्षमता को, क्षमता को, क्षमता को समान चीज से, समान संख्या से, चीज से क्या? समान संख्या से गुणा। अरे वाह क्या बात है, शाबाश। समान संख्या से गुणा वे खुद को ही दे रहा हूं, आप सोचे किसको शाबाश दे। वे समान संख्या से भाग किया जा सकता है। चला चला, समान संख्या से, कोई बात नहीं, घर की दुकान है। हाँ बिल्कुल, समान संख्या से पहली बार का एक्सपीरियंस लगाएंगे। समान संख्या से भाग किया जा सकता है। शर्म नहीं रहने अब, ओरिजिनलिटी है, क्या है, सीख रहे हैं। आइए दिनेश जी, आपके रिश्ते वाले आए थे, आगे चले गए। हाँ अच्छा, बेंगलारी जाओगे? की रे, की लड़ जाओ, लो चलो। आज ध्यान रखिए, जो समझो अलग आइटम है, वो ब्रेक ब्रेक चेक कर ले जी, जो अपड़ को नहीं है, ठीक है। हाँ
हाँ नहीं थे बेंगलार जोर बस मैं थांगला रहा वहां है क्या नहीं। चलो कोई बात नहीं। हाँ ऐसा समझ गया दिनेश जी। राम राम बोलना हमारा ठीक है। बे देखे किन के लो ये लिख लिया ठीक है नया पेज ले ले। नहीं 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 इसे खिसकता है ऊपर मुझे बोल के गए हैं। अरे वाह क्या बात है सीख गए। चलो ये लो हाँ क्लिक कर दिया यार नहीं हाँ गया 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 अरे गया लाडलो गया मस्त। हाँ नहीं बिल्कुल सीखना चाहिए यार नई चीज में क्या शर्म है सीखने में शर्म नहीं करनी बस मस्त एकदम सुपर आगे बढ़ो। आगे क्या पढ़ना है अच्छा चलो लिखो लिखो थोड़ा सा अलग टाइप का करते हैं। लिखो कि राम किसी कार्य को अब एकदम छोटो सवाल दो वो भी था कोई नहीं मैंने बस थांग ढकनिया मंगावा किला डालो। लिखो राम किसी कार्य को एक सेकंड रुको कहां गया रे वाह कलर ही कलर आ गए मस्त चल जा अरे ओके ओके गॉट इट रुको दुकान अलग होगी थोड़ी बस पहली बार है। लिखो क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है ये इर्ची बिर्ची के लिए क्वेश्चन है ठीक है ना इर्ची बिर्ची ध्यान रखिए। अरे ये हवा में चल रहा है बिगड़ गया यार मामला बिगड़ गया रुको आप देखो राम किसी कार्य को 15 दिन में करता है और श्याम उसी कार्य को 20 दिन में करता है तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। राम किसी कार्य को 15 दिन में करता है और श्याम उसी कार्य को 20 दिन में करता है। देखो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं राम किसी कार्य को 15 दिन में करता है 15 डेज तथा श्याम उसी कार्य को कितने दिन में करता है तथा श्याम उसी कार्य को 20 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे बताओ भाई आवाज नहीं। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। कितने डेज में करेंगे। सत श्री अकाल बताइए इसका सॉल्यूशन ये ए है और इधर है आपका बी ठीक है ना मतलब ए बी कहां है राम श्याम है ना यार ऐसे क्या कर रहे हो ठीक है तो इसको मिटा देते हैं पहले। इधर राम इधर श्याम
इर्ची बिर्ची आया कि नहीं आया आंसर? 15, इधर 20। अभी सबसे पीछे मैं चल रहा हूं। और इधर कितना आएगा आपका? 60। इंक खत्म हो गई इसमें। इधर 4 है, इधर कितना है? और ये दोनों मिलेंगे, राम और श्याम दोनों मिले तो इनके दिल भी मिल गए। यहां से 4 और 3 कितने हो गए? तो 60/7, 8 टू 7 56, 8 सही 4/7 इंच। वाह क्या बात है। ये देखो यहां पर भी हो गया, यहां पर भी हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अब थोड़ा क्वेश्चनों का क्वालिटी बढ़ाते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दे रखे हैं, पिछले सालों के आए हुए वगैरह सब। ठीक है, लिखो ए की क्षमता, अगला क्वेश्चन, ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। अगला प्रश्न है कि ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। क्या ए की क्षमता बी से कितना गुना है? 3 गुनी है, तथा दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, 3 गुनी है, और दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? नहीं, और दोनों मिलकर के, अच्छा, और दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? और बिल्कुल, अभी निकालने दो सभी को। दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? चला रे चला। देखो ये इधर ए है, ये इधर कौन है? बी। ए की क्षमता बी की 3 गुनी है, मतलब बी की यदि 1 है तो ए की कितनी है? और ये दोनों मिले ए प्लस बी, दोनों मिलकर 15 दिन में, तो इनकी क्षमताएं भी मिल गई। 15 चौके। अब मैंने बोला क्या है कि बी अकेला, तो 60/1 कितना हो गया? तो बी अकेला कितने दिन में करेगा रे? 60 दिन में करेगा। कोई तकलीफ? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। सोहन और रोहन क्रमशः सोहन क्रमशः 8 तथा 10 घंटे काम करते हैं। रोहन क्रमशः कितना काम करते हैं? क्रमशः 8 तथा 10 घंटे कार्य करते हैं। यदि वे बारी बारी से एक छोड़कर एक काम करें, यदि वे बारी बारी से एक छोड़कर एक काम करें तो काम कितने घंटों में समाप्त होगा? यदि वे बारी बारी से एक छोड़कर एक, मतलब एक बार सोहन आता है और एक बार रोहन है। और यदि कार्य करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? 7 ही। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? कितने दिनों में पूरा होगा? 7 ही। शुरुआत कौन करता है? सोहन। दिनों में पूरा होगा। आगे कोष्टक में लिखा हुआ है कार्य की शुरुआत सोहन करता है। स्टार्टिंग कौन करता है काम की? सोहन करता है। चलो भाई अब देखिए इसका अपन किस प्रकार से करेंगे। सुनो भाई बात को। 8 और 10 घंटे काम करते हैं, तो काम घंटे में हो रहा है, ध्यान रखना। इधर कौन है? इधर 8 आ गया और इधर 10 आ गया। मतलब इधर कौन है? सोहन, और इधर कौन है? मोहन। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 80। तो इधर क्षमता आ गई 10, इधर कितनी आ गई? 8। अब देखना यहां से लेकर, हाँ वो चल जाएगी, वो क्षमता कम हो जाएगी। ये ऐसे बोल रहे हैं कि इसको मतलब 40 ले लो जैसे, हाँ कोई बात नहीं, चल जाएगा। देखो अब काम की शुरुआत पहले कौन करता है? सोहन। सोहन आया, सोहन ने कितना काम किया? 10। उसके बाद मोहन आया, मोहन ने कितना काम किया?
मतलब दो काम, जो ये दो काम था, ये दो काम 2 दिन में कितना काम हो गया? 18। 2 दिन लगे 18 काम को होने में, ठीक है। अब अपने को काम के कितना करीब जाना है? काम के करीब जाना है 80 तक। तो आप कहां तक जान? 4 तक, क्योंकि 18 चौके कितना हो जाता है? 72। तो ये कितना हो गया? 4 दूं 8 और 18 चौके 72 हो गया। अब देखना एक चीज, आप देखना यहां पर नोटिस करना कि अब 8 दिन तो लग चुके हैं अपने को, 8 ये दिन है पूरे, ठीक है, और 72 काम हो चुका है। तो अब 80 में से 72 गए तो शेष काम कितना बचा? शेष काम, तो शेष काम बचा 8। इसको करने के लिए कौन आएगा? सोहन, क्योंकि ये जब जोड़ा फिनिश होता है 2 का तो वापस स्टार्टिंग किसकी होती है? सोहन। सोहन की क्षमता कितनी है? तो 8/4/5, तो कितना हो गया? 8 दिन 8 सही 4/5, ये हो गया पूरा 8 सही 4 बटे क्या है? 5। करो, लिख लो इसको। हम्म 8/10 है, वो आपको समझाऊं? देखो एक सेकंड रुकना, ये देखो शेष काम कितना था? 8। इसको करने के लिए कौन आया? सोहन। सोहन क्यों आएगा? क्योंकि ये 2 दिन में 18 काम, ये एक जोड़ा है। अब इसको मैंने 4 से गुणा किया, मतलब ऐसे 4 जोड़े आ गए। जब चौथा जोड़ा खत्म होगा तो आगे कौन रहेगा? एम, मतलब शुरुआत कौन होगी? 4 जोड़े पूरे होने के बाद शुरुआत किससे होगी? तो ये 72 काम हो गया। अब 72 के आगे 73वां काम करने की जरूरत पड़ी, इन शेष 8 कामों को करने की जरूरत पड़ी, तो आया कौन? सोहन की क्षमता कितनी? तो 8/10 कितना हो गया? 4/5। 4/5 देना चाहिए, ऐसे समझ गए? ये चीज है, लिखो। मिटा दे, मिटा दो क्या सभी? पेड़ से लिख रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन है, अमर अमर किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में पूरा करता है। अमर किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में पूरा करता है, और भास्कर, और जो भास्कर है वो उसी कार्य के, भास्कर उसी कार्य के 1/6 भाग को कितने दिन में पूरा करता है? 4 दिन में, ठीक है। यदि दोनों मिलकर कार्य पूरा करते हैं, यदि दोनों मिलकर के कार्य पूरा करते हैं तो बताओ 1800 रुपए के मेहनताने में से, मतलब उस काम के लिए कितना पैसा मिलता है? कुल पैसा मिलता है 1800। तो 1800 रुपए के मेहनताने में से अमर की राशि कितनी है? अमर को कितने मिलेंगे? फिर से क्वेश्चन को रिपीट मार रहा हूं, क्वेश्चन लिख लो अच्छे से। अमर किसी कार्य के 1/4 भाग को कितने दिन में पूरा करता है? 3 दिन में पूरा करता है, तथा भास्कर उसी कार्य के 1/6 भाग को 4 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर के काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, यदि उन्हें मेहनताने के रूप में 1800 रुपए मिलते हैं तो उनमें से अमर का हिस्सा कितना है? नीचे वाला भास्कर है, ये 4×3=12 और इधर कितना? 6×4=24। ये कौन है भाई आपका? और ये कौन है आपका? भास्कर। देखो 12 और 24 का एलसीएम कितना हो गया?
24। ठीक है, इधर आ गई क्षमता 2, इधर कितनी आ गई 1। राइट। अब देखो अमर का हिस्सा अब एक चीज देखना, 1800 है कुल पैसा, पैसा मिलता है क्षमताओं के अनुसार, दोनों की मिलाकर, क्योंकि 1800 रुपए दोनों को मिलाकर मिला, तो यहां पर नीचे क्षमता भी दोनों की आएगी। जो ज्ञात करना वो गुणा में, ज्ञात क्या करना है, अमर का पैसा, तो इंटू 2। ये इसको कितनी बार कट मारेगा, 600 बार, तो 600 इंटू 2 कितना हो गया, 1200। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट करना चाहोगे? अब ऐसे क्वेश्चन तो आप मतलब लेटे लेटे ही कर दो यार, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन में आपको तकलीफ नहीं आनी चाहिए। नहीं, टेस्ट में भी ऐसे आएंगे, ये नोट कर ले एक बार। लिखो 26 पुरुष, अगला क्वेश्चन मिटा दो इसको। पेज किधर से आता है? अच्छा, नहीं आ गए, वाह यार, थैंक यू। इधर से क्या है, डस्टर ही है क्या अपने हाथ में? ठीक है, ओके। देखना, ये है कि 26 पुरुष किसी काम को, 26 पुरुष किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 26 पुरुष किसी काम को 17 दिनों में पूरा करते हैं, दिनों में पूरा करते हैं। 26 पुरुष किसी काम को 17 दिनों में पूरा करते हैं, तो बोल रहा है 13 दिनों में पूरा करने के लिए, 13 दिनों में काम पूरा करने के लिए, 13 दिनों में काम पूरा करने के लिए और कितने लोगों की आवश्यकता होगी? पर्सन को ध्यान से समझना, इसकी फीलिंग समझो, पर्सन की, पूरा करने के लिए और कितने लोगों की आवश्यकता होगी, फीलिंग समझनी पड़ी क्वेश्चन की, और कितने लोगों की आवश्यकता होगी। देखो 17 लोग और चाहिए, बिल्कुल 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 सही जा रहा है, सही जा रहा है सिद्धार्थ, सही जा रहा है। देखो क्वेश्चन को कैसे, वाह क्या लिखा है, देखो इसमें फॉर्मूला लगेगा M1D1 बराबर M2D2। यदि 26 पुरुष किसी काम को 17 दिन में करते हैं, तो 13 दिनों में काम करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी? पहला तो ये निकालो, तो ये कितना हो गया, ये इसको काटेगा कितनी बार, 2 बार, तो M2 बराबर कितना हो गई, 34। अपन एक बात तो समझ गए कि यार देख, 26 लोग 17 दिनों में जितना काम करते हैं, तो 13 दिनों में काम करने के लिए कितने लोग चाहिए, 34। तो हमें इसने पूछा क्या है, ये ध्यान देने योग्य बात है। इसने पूछा ये है, इसने पूछा क्या है, पूछा ये है अपन से कि बताइए कि कितने और लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने लोग और चाहिए। तो अपने को पता है कि 17 तो पहले से ही है, तो और कितने चाहिए, 17 ही और चाहिए। क्या 26? अच्छा सॉरी, एक सेकेंड, 26 पुरुष है ना यार, 17 तो दिन है, पुरुष तो 26 है ना, दिखाई दिए? हाँ, राइट, अभी अर्थ का अनर्थ हो जाता। तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि जो पुरुष है वो कितने हैं, पुरुष देखो ये रहे 26 पुरुष, 26 पुरुष इस काम को 17 दिनों में पूरा कर रहे थे, अब पुरुष चाहिए 34, तो आपको और कितने पुरुष है वो ऐड करने पड़ेंगे, 34 माइनस 26 कर लो, तो कितने आए, 8, तो आपको 8 पुरुष और ऐड करने पड़ेंगे। मैंने टाइप में हालांकि ऐसे पर्सन करवाए, लेकिन ऐसी लैंग्वेज उसमें नहीं थी। बात समझ में आई क्या? ठीक है विनोद, ऐसे पर्सन कर लोगे? ठीक है, चलो इधर शशि बाला कर लोगे? ठीक है,
आगे बढ़े। ये थोड़ा ठीक लिखने में आया ना, अपन काफी सीख रहे हैं, सुधार हो रहा है। मुझे लग रहा है अपन 2-3 दिन में बहुत अच्छा लिखेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा शानदार। चलो देखिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार से। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से लिखना, पर्सन में बहुत कुछ है इसमें, ध्यान रखना। किसी कार्य को करने में, पर्सन लिखो, किसी कार्य को करने में, किसी कार्य को करने में पर्सन में बहुत कुछ छिपा हुआ है। ये आता है उसको बहुत कुछ आता है, ये मान लेना। किसी कार्य को करने में ए की क्षमता 20 से आधी, 20 से क्या है, आधी, राइट। आगे तथा सी की क्षमता सी की क्षमता ए तथा बी, सी की क्षमता ए तथा बी की कुल कार्य क्षमता से आधी, ए तथा बी की कुल कार्य क्षमता से क्या है, आधी, कुल कार्य क्षमता से आधी, राइट, कि कुल कार्य क्षमता से आधी है। यदि सी अकेला इस कार्य को, यदि सी अकेला इस कार्य को 40 दिन में कर सकता है, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, वो 40 दिन में कर सकता है, तो सब मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो सब मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे। वाह क्या लिखा है, 13 सही, वाह क्या बात है। देखो ए की क्षमता 20 से क्या है, 20 से आधी, 20 से आधी है ए की क्षमता, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बट्टा बी बराबर 1/2 लिख सकते हैं। और सी की क्षमता है वो ए और बी की क्षमता की क्या है, आधी, तो ये कितना हो गया, 3/2। बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे अब देखना, ए बी और सी तीनों का बनाते हैं, इधर ए, इधर कितना है बी, और इधर कितना है सी। अब देखो ए की क्षमता कितनी 1, बी की कितनी 2, सी की कितनी 3/2। अब एक काम करो, अब क्या काम करोगे आप, ए, इधर है आपका बी, इधर है आपका सी। मैंने बताया कि क्षमताओं को आप समान संख्या से गुणा और समान संख्या से क्या कर सकते हो, भाग। तो इन सबको किससे गुणा कर लो, 2 से, तो ये कितना हो गया 2, 4 और ये हो गया 3, राइट। अब मैंने बोला सी अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है, 40, तो 40 इंटू 3 कितना हो गया, 120, राइट। अब मैंने बोला कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना हो गया, 4 2 6 3 9, मतलब 120/9, तो ये काट दो कितना हो जाएगा, 40/3, 40/3 तो कितना होता है, 13 3 39, तो 13 सही 1/3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं।
अब लिखो, कैसा लिखा? ठीक हो गया ना? पहले तो यार बिल्कुल ही नहीं चल रहा था, एक शब्द नहीं, अब थोड़ा ठीक हुआ है। हाँ हाँ, अब वीडियो देख जाएंगे, सीख तो जाते हैं, प्रोसेस इंपोर्टेंट है ना? लर्निंग हुई, आज के दिन में कुछ सीखा। हाँ, हम रोज सीखते हैं, जैसे इतने विद्यार्थियों के संपर्क में रहते हैं ना, तो रोज सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और एक है ना अपन, एक जैसे आपने सुना होगा कि होटलों पर ऐसे पर जहां पर जो लड़के वगैरह रहते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तेज होते हैं। वो क्यों होते हैं पता है आपको? आदमी जितने ज्यादा लोगों के संपर्क में आता है ना, वो उतना ही ज्यादा शार्प हो जाता है। अभी जैसे आप लोगों से यहाँ इतने लोगों से मिलते हैं, वहां पे हम जाते हैं तो वहां पे हमारे क्या अलग अलग जगह के, कई हरियाणा के हैं, कई यूपी के, ठीक है नहीं, एमपी किरगल से, वो अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं। और राजस्थान में तो ऑल ओवर राजस्थान है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, सब जगह से, तो पूरे राजस्थान से, तो उन लोगों को बोलते हैं ना, तो वो सब भी है ना अलग अलग टाइप से बोलते हैं, लैंग्वेज उनकी अलग अलग है, आपको पता लग जाएगा, लेकिन उनका लैंग्वेज पूरा ही अलग है। तो उनसे सीखते हैं, कल्चर सीखते हैं कि नहीं, तो सब जगह सीखने को मिलता है। और एक जहां तक हम है ना, आप पूछते और हम धमाधम धमाधम बताते हैं ना, तब तक तो हमारा वो रटा हुआ जितना भी जो भी है वो सारा दिमाग में वो रिपीट मारता है, ठीक है। अब जैसे ही मान लो आपने कोई ऐसी चीज पूछी जो सोल्व हुई नहीं, फिर हमने उसमें बेजा लगाया, फिर आपको दूसरे दिन बताया, तो जहां पर भी अटकते हैं ना, तो वहां से लर्निंग स्टार्ट होती है, वहां पे हम 100% सीखते हैं। वरना तो जो चल रहा है वही चलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, इसकी लैंग्वेज अच्छी थी। ये जो लाइन थी ना, ये किसी की क्षमता ए और बी की कुल कार्य क्षमता से आधी है, ये इसमें शानदार है, ठीक है ना। एक मैं क्वेश्चन देता हूं, वो आपको क्वेश्चन उसमें बहुत कुछ आपको फील होगा कि हाँ यार है इस क्वेश्चन में कुछ, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि बी किसी काम को करने में, बी किसी काम को, बी किसी काम को करने में काम को करने में ए तथा सी से, ए तथा सी से 3 गुना समय लेता है। ए तथा सी से कितना गुना समय लेता है? 3 गुना, 3 गुना समय लेता है, 3 गुना समय लेता है। आगे क्या बोल रहा है? सी उसी काम को करने में, सी उसी काम को करने में बी ए तथा बी से, ए तथा बी से 2 गुना समय लेता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि यदि, यदि तीनों, यदि तीनों मिलकर, यदि तीनों मिलकर इस काम को करने में 10 दिन लेते हैं, तीनों मिलकर इस काम को करने में 10 दिन का समय लेते हैं, 10 दिन का समय लेते हैं, 10 दिन का समय लेते हैं, तो ए बी व सी अलग अलग कितने समय में करेंगे? वे सी अलग अलग कितने समय में कार्य पूरा करेंगे? तो अलग अलग कितने समय में काम को पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। काम को पूरा करेंगे, बताइए। ए तथा सी, मतलब ए और सी दोनों ही, ऐसे समझो आप, दोनों मिलकर।
मैं ऑप्शन दे देता हूं, ये होमवर्क में रखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये काम करो, इसको होमवर्क में डाल लो। और ऑप्शन लिख रहा हूं, ए बी सी डी और इधर है ई। ई तो है कांट बी डिटरमाइन, मतलब ओहो कांट बी डिटरमाइन मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। एक सेकंड को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ठीक, ये ऐसा क्यों होता है पता है? इसके पास में यहाँ पे बटन है, पकड़ते हैं ना तो उसको पकड़ के ऐसे लिखते हैं तब तो छोटा हो जाता है। देखो अब कितना है, ए बी सी के कर्म से लिख रहा हूं है ना, 25, आगे कितना है आपका 32, 25 32 44, और यहां पर है आपका 24 40 और 30, 17 22 और 31, 28 37 और 42। चलो करो, ये होमवर्क में डाल देना। इसका ऑप्शन भी बता दूं आप चाहो तो। ये कौन सा क्वेश्चन 47, इसका 2 होगा, ऑप्शन 2 बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी। अब ये आप कर लेना, ठीक है, इसको लिख लो, होमवर्क में डाल दो इसको। फिर मैं एक देता हूं वो करो, ये होमवर्क में डालो फटाफट जल्दी। ये लिख लिया, फोटो वोटो खींच लो, लिख लिया। नेक्स्ट, क्या लिख रहे थे क्या? लो कोई ना, लिखो लिखो, लिख लिया। आज बिल्ली मौसी नहीं आई है, कहाँ गई वो? मामा के लड़के की शादी है, अच्छा एंगेजमेंट है। ए किसी कार्य को, ए किसी कार्य को पूरा करने में, ए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है, 50% अधिक समय लेता है यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। 18 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? करो भाई। हम्म 45 बार अभी देखते हैं। देखो ए किसी कार्य को करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है, मतलब ए बराबर बी इंटू 150/100,
राइट। 50% अधिक मतलब बी का 150%। तो ये आ गया, ए आ गया 3/2। तो ये 3/2 किसका अनुपात आया बताओ? देखो दो चीजें, एक देखो, एक काम करो, ए और इधर लिखो बी। एक बी किसी काम को करने में 100 समय लेता है तो ए कितना लेगा? इतना बात तो आप समझते हो ना। तो अब इसको कट करो, कट किया 3/2। ये किसका अनुपात है? समय का। तो क्षमता का अनुपात क्या होगा? 2/3। उल्टा हो जाएगा। अब देखो इधर ए है, इधर क्या है आपका? बी है। इधर ए, इधर आपका बी। ए की क्षमता 2, इसकी 3, दोनों मिले ए प्लस बी, तो दोनों की क्षमताएं भी मिल गई। कितनी हो गई? 5। कितना दिन लगता है? 18। तो ये कितना हो जाएगा? तो 90/3 कितना हो जाएगा? 30 दिन। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 30 दिन। कितना बारीक क्वेश्चन था ये, है क्या नहीं? क्या हो गया टाइम? खूब है आज। कैसे प्रैक्टिस अच्छी हुई? इससे ठीक रहता है, बोर्ड पे ठीक रहता है। कहां अच्छा लगा? ये सही है। अच्छा हाँ, उसमें बीच में आ जाते हैं ना। रिकॉर्डिंग भी अच्छा हो जाएगा। चलो अच्छा है। अपन इसमें देखो, आज तो मैंने पहली बार ही लिखा जीवन में, इसलिए थोड़ा मतलब तो भी समझ में तो आ ही रहा है यार, ऐसा कोई तो नहीं है ना। सही है। तो थोड़े दिनों में अपन इसको और अच्छे से सीख जाएंगे।